नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की डोर हमारे हाथों में है या किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में? क्या हम जो सोचते हैं और करते हैं वो हमारी स्वतंत्र इच्छा है या पहले से ही नियति द्वारा लिखा हुआ खेल है? ये प्रश्न जितना गहरा है उतना ही हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ भी है। जब हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, जैसे करियर चुनना या शादी करना, तो क्या ये हमारी पसंद होती है या ये सिर्फ एक भूमिका है जो नियति ने हमारे लिए लिखी है? चलिए इस जटिल विषय को धर्म, विज्ञान, दर्शन, साहित्य की कसौटी पर कसते हैं। दुनिया के ज्यादातर धर्म में इस विषय पर अलग अलग राय मिलती है। पहले हम चर्चा करेंगे नियति अर्थात फेट के पक्ष में। कोई धर्म में ये माना जाता है कि ईश्वर ने सब कुछ पहले से तय कर रखा है। इस्लाम में कदर का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि अल्लाह की मर्जी से ही सब कुछ होता है। ईसाई धर्म में पूर्व नियति प्री डेस्टिनेशन की विचार है, जिसमें कहा जाता है कि कुछ आत्माओं को मुक्ति के लिए पहले से ही चुन लिया गया है। हिंदू धर्म में प्रारब्ध कर्म का सिद्धांत है, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म का फल माना जाता है और वर्तमान जीवन की दिशा तय करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम, अपना निश्चित कर्म करो, जो कर्म के महत्व पर जोर देता है लेकिन साथ ही ईश्वरीय योजना का भी संकेत देता है। श्री कृष्ण गीता में आगे कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हें है पर फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि कर्म करने में हम स्वतंत्र है और उसकी परिणाम नियति और ईश्वर के हाथों में है। अब हम चर्चा करेंगे स्वतंत्र इच्छा अर्थात फ्री विल के पक्ष में। कोई धर्म ये भी मानते हैं कि इंसान अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। इस्लाम में ये भी सिखाया जाता है कि इंसान को सही और गलत में से चुनने की आज़ादी है और इसी के आधार पर उसे आखिरत अर्थात क़यामत में उसका हिसाब लिया जाएगा। ईसाई धर्म में भी मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी गई है ताकि वो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करे या उनसे विमुख हो जाए। हिंदू धर्म में भी संचित कर्म, पिछले जन्म का कर्म और क्रियमान कर्म इस जन्म में किए जा रहे कर्म का सिद्धांत है, जो बताता है कि हम अपने वर्तमान कर्म से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। इस तरह धर्म में एक संतुलन दिखाई देता है। ईश्वरीय योजना अपनी जगह है, लेकिन मनुष्य को अपने कर्म से अपना भविष्य संवारने का अधिकार भी मिला है। दर्शन शास्त्र में ये बहस सदियों से चली आ रही है। नियतिवाद डिटरमिनिज्म, नियतिवाद का मानना है कि ब्रह्मांड में हर घटना, हर कार्य पिछली घटनाओं और भौतिक नियमों द्वारा निर्धारित होता है। प्रसिद्ध दार्शनिक बेंजामिन लिबेट ने अपने न्यूरोसाइंटिफिक प्रयोग से दिखाया कि हमारे मस्तिष्क में निर्णय लेने की प्रक्रिया हमारे सचेत रूप से निर्णय लेने से कुछ मिलीसेकंड पहले ही शुरू हो जाती है। यह सुझाव देता है कि हमारा निर्णय लेना सिर्फ एक भ्रम है। नियतिवाद को मानने वाले कहते हैं कि अगर हमें दुनिया के सभी कोनों की स्थिति और गति पता हो तो हम भविष्य की हर घटना की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक नियतिवाद का आधार है। अब हम चर्चा करेंगे दार्शनिक स्वतंत्रवाद की, लिबर्टेरियनिज्म की। स्वतंत्र इच्छावादी मानते हैं कि हमारे पास सचमुच में चुनाव करने की आज़ादी है। दार्शनिक एमुलियन कांट ने तर्क दिया कि नैतिक जिम्मेदारी तभी संभव है जब हमारे पास स्वतंत्र इच्छा हो। अगर हमारे कार्य पहले से ही निर्धारित है तो हम किसी भी नैतिक या अनैतिक कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। नैतिकता तभी संभव है जब स्वतंत्र इच्छा हो। यदि सब नियति है तो पाप और पुण्य का कोई अर्थ नहीं रहता। दार्शनिक अस्तित्ववाद के जनक जॉन पॉल सार्त्रे ने कहा था, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। उनके अनुसार कोई पूर्व निर्धारित मानव स्वभाव नहीं है, हम अपनी पसंद से ही अपना अस्तित्व बनाते हैं। दार्शनिक समझौतावादी कंपेटिबिलिज्म के दृष्टिकोण से हम चर्चा करते हैं। कुछ दार्शनिक जैसे डेविड ह्यूम मानते हैं कि नियति और स्वतंत्र इच्छा एक साथ रह सकते हैं। इसे समझौतावाद कहा जाता है। वे तर्क देते हैं कि स्वतंत्र इच्छा का मतलब
ये नहीं कि हमारे कार्य बिना किसी कारण से होते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हमारा कार्य हमारी अपनी इच्छाओं और विचारों से मेल खाते हैं। अगर आप अपनी पसंद से कॉफी पीते हैं तो ये स्वतंत्र इच्छा है, भले ही उस पसंद के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण ही क्यों ना हो। आज का विज्ञान नियतिवाद के पक्ष में ज्यादा झुकता हुआ दिखाई देता है। तंत्रिका विज्ञान अर्थात न्यूरो साइंस के शोध बताते हैं कि हमारे सभी विचार, भावनाएं और निर्णय मस्तिष्क की रासायनिक और विद्युत प्रक्रियाओं का परिणाम है। हालांकि वैज्ञानिक आज भी इस विषय पर लगातार शोध कर रहे हैं। साहित्य में भी ये द्वंद्व खूब दिखाया गया है। विलियम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में 3 चुड़ैलें मैकबेथ के भाग्य की भविष्यवाणी करती है और मैकबेथ उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हत्याओं का सहारा लेता है। क्या ये उसका दुर्भाग्य था या उसकी महत्वाकांक्षा? थॉमस हार्डी के उपन्यास टेल्स ऑफ द अर्बविल्स के मुख्य किरदार की जिंदगी सिर्फ एक दुर्घटना की श्रृंखला लगती है जो नियति की क्रूरता को दर्शाती है। लेकिन दूसरी तरफ साहित्य हमें यह भी दिखाता है कि हम अपने भाग्यों को बदल सकते हैं। पाउलो कोएल्हो की किताब द अल्केमिस्ट के संदेश है कि जब आप पूरी शिद्दत से कुछ पाना चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करता है। ये स्वतंत्र इच्छा और कर्म की शक्ति को दर्शाता है। निष्कर्ष ये है कि तो क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? इस प्रश्न का कोई सीधा जवाब नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था, आप अपने विचार के अनुरूप बन जाते हैं। ये उक्ति दिखाती है कि हमारे विचार और हमारी पसंद ही हमारा भविष्य तय करते हैं। असलियत में जीवन नियति और स्वतंत्र इच्छा का मिश्रण है। मित्रों, नियति हमें परिस्थितियां देती है और स्वतंत्र इच्छा हमें यह चुनने का अवसर देती है कि हम उन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करें या प्रतिक्रिया देंगे। अगर सब कुछ नियति होता तो साधना, तपस्या या सफलता का कोई अर्थ ही नहीं होता। अगर सब कुछ स्वतंत्र इच्छा होती तो ईश्वर और ब्रह्मांड के रहस्य का कोई स्थान नहीं होता। सत्य यही है, नियति हमें सीमा देती है और स्वतंत्र इच्छा उस सीमा के भीतर नृत्य करने की कला। तो मित्र, आप क्या मानते हैं? हम नियति के बंधन में हैं या अपनी इच्छाओं के स्वामी? कमेंट में लिखिए और इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाइए। आशा करता हूँ आप सबको इस वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ साझा करें।